गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ये चौथी वीडियो है जिसमें हम बेसिक एक्सेल क्लासेस बिल्कुल बेसिक से हम एक्सेल को सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू यूज़र्स हैं, इसमें सारी की सारी क्लासेस हमारी फ्री रहेंगी। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं सभी के साथ शेयर कीजिएगा। आज के हम क्लास में सीखेंगे वेरियस अलाइनमेंट्स, मतलब एक्सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट्स होते हैं। आज हम वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे, और मर्ज का एक्सेल में कैसे यूज कर हम लोग कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम सीखेंगे, ये मोस्टली बहुत कम लोगों को पता होता है और ये आपके डेली रूटीन में, डेली वर्क में बहुत हेल्प करता है, जिसका नाम है इंडेंटिंग एंड ओरिएंटेशन। इसको कैसे यूज करना है ये भी हम सीखेंगे, और वीडियो के अंत में हम सीखेंगे कि कुछ शॉर्टकट कीज जो आपके डेली वर्क को और भी ज्यादा जल्दी से करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप सभी इस डेटा से अब तक वाकिफ हो गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट्स पे बात करने वाले हैं। मैं डमी के लिए एक डेटा मैं यहां पर ले लेता हूं। सपोज कीजिए, अलाइनमेंट्स होता क्या है? अलाइनमेंट्स मतलब होता है किसी भी डेटा को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको लेफ्ट में आपने दिखाना है, राइट में आपने दिखाना है, टॉप में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, कैसे आपने उस डेटा को दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ये हेडर्स हैं। मैं चाहता हूं जब सेल सेल मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आप दोबारा रिपीट करके बता दे रहा हूं, इस पूरे एक रेक्टेंगल बॉक्स को सेल बोलते हैं। ये सारे के सारे 4 सेल्स हैं। इसको हम लेफ्ट में, देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, इसे बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसे बोलते हैं मिडल अलाइनमेंट, और इसे बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। मतलब कि जो डेटा आपने सेल के अंदर डाला हुआ है उसको लेफ्ट में आपने दिखाना है, राइट में दिखाना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर रहे होते हैं तो बिल्कुल भी हम उसके डेटा के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। हम सिर्फ उनकी रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा कैसे दिखना चाहिए, सिर्फ हम उसको चेंज कर रहे हैं। ओरिजिनल डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने नीचे के 3 अलाइनमेंट्स देख लिए, अब ऊपर के 3 अलाइनमेंट्स देखते हैं। इसमें टॉप लेफ्ट में जाता तो है, लेकिन वो मिडल में नहीं आता। अब यहां पे देखिए, ये बिल्कुल टॉप में चला गया, लेकिन नीचे देखेंगे अगर आप, स्पेस है। बॉटम में चला गया लेकिन स्पेस है। इनको हमें इस तरह से यूज करना होता है ताकि सारी चीजें हमारी अप्रोप्रिएट आ जाए। अब ये देखिए बिल्कुल बॉटम में आ गया। ये टॉप, मिडल और बॉटम के लिए होता है, और ये होता है आपका लेफ्ट, बॉटम, सॉरी लेफ्ट, मिडल और राइट के लिए। अभी तक आप समझ गए होंगे, ये टॉप, बॉटम और मिडल, ये लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। जब हम इन दोनों को ही बॉटम में कर देंगे तो देखिए आपका सारा डेटा बॉटम में दिख रहा है। इसके बाद हम आज देखेंगे रैप टेक्स्ट। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा, दिस इज अ गुड बॉय, लेट्स सपोज मैंने एक ये लिखा। अभी आप देखेंगे कि ये एक सेल में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आधा डेटा ये सेल के बाहर दिखाई दे रहा है, आधा, अब देखिए, के कॉलम में भी कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, एम कॉलम में भी दिखाई दिखाई दे रहा है, और कुछ एल में दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्सेल ने इसको स्टोर तो एल कॉलम में ही किया हुआ है। देखिए के कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, एम कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन क्योंकि ये डेटा हम लोगों ने रैप टेक्स्ट ऑन नहीं किया। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ के उसी के नीचे दिखा देना। अब देखिए, जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए एक ही सेल के अंदर आपको उसने पूरा, और इसका फैलाव ना के कॉलम पे आया ना एम कॉलम पे आया। तो ये जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो ये रैप करके, मतलब उसको फोल्ड करके उस अपने ही नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, रैप टेक्स्ट हमने सीख लिया। उसके बाद आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का कैसे यूज करते हैं? मर्ज
किस लिए यूज होता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास ये डेटा है। सबसे पहला हमारे पास सीधा ड्रॉप डाउन से स्टार्ट करते हैं। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, आपके डेटा को मर्ज कर देगा और साथ के साथ इसको सेंटर में आपका डाल के दे देगा आपको। जैसे हमने सीखा था बॉट, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट है, ऐसे ही ये मर्ज भी करेगा और उसको सेंटर में भी ला देगा। ये देखिए, देखा आपने। जबकि अदर ऑप्शन जब हम यूज करेंगे, अभी आपको दिखाता हूं मैं। अगला ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। सपोज कीजिए मुझे कुछ अपने डेटा को इस तरीके से दिखाना है कि एक मर्ज ये बन जाए, एक ये बन जाए, एक ये बन जाए। उसके लिए आपको एक एक करके ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपने सारे डेटा को सिलेक्ट किया, यहां पर आए, मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया, इसको 3 बार ओके करेंगे तो तीनों डेटा, आपने देखा ये एक एक करके इसने सभी को मर्ज कर दिया। और मर्ज भी ऐसा नहीं किया कि सारे को एक बॉक्स बना दिया, इसने इस पूरे एन से लेकर क्यू कॉलम्स को एक में, उसके बाद एन टू से लेकर के क्यू टू को एक में, और एन थ्री से क्यू थ्री को एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। आज की जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डेली वर्क में आपकी बहुत हेल्प करेगा, आइए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडेंटिंग। अब इंडेंटिंग होता क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आपने एक एप्लीकेशन के माध्यम से, आपको बता रहा हूं मैं, आप स्कूल टाइम में हमेशा एक एप्लीकेशन लिखा करते थे। और इस तरीके से आपका वो होता था। लेकिन आपने देखा होगा जब हम लेटर वगैरह कुछ भी लिखा करते थे, तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट में हम लोग डियर सर या फिर जो भी हमारा कंटेंट होता था वो लिखते थे। उसके बाद बॉटम में थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग, जैसे ये दिस इज माई है, तो ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करके हम लोग उस डेटा को लिखते थे। अब हो सकता है हर बार तो आपको स्पेस डाल के इस चीज को नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए इंडेंट करके ऑप्शन होता है। अब इसका यूज कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। सपोज कीजिए मुझे इंडेंटिंग देनी है, मुझे इस डेटा को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना है। तो देखिए सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, देखा आपने। अब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने ज्यादा ही राइट में शिफ्ट कर दिया है, तो आप इस इंडेंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखा दोस्तों कितनी शानदार चीज थी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ये डेटा, आप अपने मन में क्वेश्चन कीजिए, क्या इस डेटा को मैं सिर्फ इसी तरीके से दिखा सकता हूं? नहीं, हो सकता है आपको ये डियर सर, अभी तो आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख रखा है, हो सकता है आप इसको 90 डिग्री अपवर्ड दिखाना चाहते हो, डाउनवर्ड दिखाना चाहते हो। उसके लिए हमारा आज का ये टैब, ये देखिए, जैसे ही आप इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या होगा, देखा आपने। ऐसे ही अगला ऑप्शन, इसको रिवर्स में करने के लिए, उसके बाद वर्टिकल। वर्टिकल टेक्स्ट मतलब ये एक एक करके, जैसे अभी आपने मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली अभी आप डेटा लिख रहे हैं, इसको अगर आपने वर्टिकली लिखना हो, माफ कीजिएगा, इसको अगर आपने वर्टिकली लिखना हो तो सिंपली इस पे क्लिक कीजिए। देखिए एक एक करके आपका वर्टिकली, सबसे पहले डी लिखा, फिर ई, फिर ई, ऐसे मतलब आप एक के बाद एक लाइन में ना जाकर के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगला है, अगला ऑप्शन देखते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप। मतलब आपका जो डेटा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखा आपने। अगर आपने इसको डाउनवर्ड करना है तो डाउनवर्ड कर सकते हैं आप। उसके बाद ये लास्ट इसका है, देखिए यहां पर इंडेंटिंग आप बढ़ा सकते हो। अब मुझे इस डेटा को कितने डिग्री पे मूव करना है, आप यहां से खेल सकते हो इसको। देखा, जितने डिग्री पे आप इस पे क्लिक करोगे उतने डिग्री पे ये मूव हो जाएगा। यहीं से आप रेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट कर सकते हो डायरेक्शन। मतलब ये एक सिंगल विंडो है जहां पर आप इन सभी ऑप्शन को साइमल्टेनियसली एक ही बारी में आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आज के लिए कुछ शॉर्टकट कीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए मुझे किसी डेटा को मर्ज करना है। इस डेटा को अगर मुझे मर्ज से पहले मैं आपको रैप टेक्स्ट का बता देता हूं कि मुझे जल्दी से इसको रैप टेक्स्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की ऑल्ट एच डब्ल्यू डब्ल्यू। देखा आपने,
एक बार आपने W प्रेस करना है, मेरे से गलती से 2 बार W प्रेस हो गया था। ये शॉर्टकट की के थ्रू आप जल्दी से डेटा को रैप्ट टेक्स्ट कर सकते हो। इसी तरह से डेटा को मर्ज और अनमर्ज करने के लिए भी है। सपोज कीजिए मुझे इसको मर्ज करना है, ऑल्ट एच एम एम, डेटा मर्ज हो गया। देखा आपने, अभी तक अलग अलग कॉलम बने हुए थे, अभी एक सेल बन गया ये, ठीक है। इसी तरह से मुझे इसी डेटा को अनमर्ज करना हो, ऑल्ट एच एम यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।